गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है ना। एपीएन ऑनलाइन क्लास में आप 9th में साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना। साइंस सब्जेक्ट में हमारा पहला लेसन शुरू हो गया था, हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि ऊर्ध्वपातन क्या है ना। क्या पढ़ा था बच्चों कि ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन क्या है बच्चों कि कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, द्रव अवस्था मतलब ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि दाब परिवर्तन पर प्रभाव, है ना। दाब का परिवर्तन पर क्या प्रभाव, तो दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है ना। तो ताप के बढ़ने और ताप के घटने से क्या होता है, गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं। फिर हमने देखा था कि वाष्पीकरण क्या है ना। तो वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण क्या है, एक ऐसी स्थिति है ना, प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों के सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ठीक है, द्रवों के सतह पर स्थित कण कुछ अंशों में इतनी उसमें गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, है ना। और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमने देखे थे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं। तो हमने देखे थे 4 कारक हैं। पहला हमने देखा था सतही क्षेत्रफल ना। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। फिर दूसरा हमने देखा था तापमान में वृद्धि। तो तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरा हमने देखा था कि आर्द्रता, यदि आर्द्रता में कमी होती है तो क्या होता है, यदि हवा में आर्द्रता है ना और कमी होती है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाता है, घट जाता है। आर्द्रता में कमी होने के कारण वाष्पीकरण की दर भी घट जाती है। फिर हमने चौथा देखा था वायु की गति। चौथा हमने देखा था वायु की गति, है ना। तो अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। फिर वाष्पीकरण को कारण शीतलता कैसे होती है, आज हम पढ़ेंगे। वाष्पीकरण के कारण शीतलता मतलब वाष्पीकरण के कारण ठंडक कैसे होती है। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे हम देखते हैं, यदि हम क्या करते, किसी खुले बर्तन में, है ना, किसी खुले बर्तन में यदि द्रव हम रखते हैं तो क्या होता है, उसमें निरंतर वाष्पीकरण होता है ना। लगातार उसमें क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण के दौरान जो कम हुई ऊर्जा रहती है उसके पुनः प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो द्रव के कण रहते हैं वो अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर होने के कारण क्या होती है, शीतलता होती है। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है, वाष्पीकरण के दौरान द्रव जो रहता है वो निरंतर अपनी ऊर्जा को क्या करता है, खोता रहता है और इस खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के जो कण रहते हैं वो आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, है ना। ऊर्जा अवशोषित करने के कारण क्या होते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आसपास में शीतलता हो जाती है। तो इसके उदाहरण हम कुछ देखते हैं, है ना। तो जैसे उदाहरण क्या है, जैसे मिट्टी के घड़े में रखे पानी, जो मिट्टी के घड़े में आप पानी रखते हो अभी गर्मी के दिनों में तो वो ठंडा हो जाता है ना। हथेली पर यदि इत्र रखते हो तो क्या होता है, हमें ठंडक महसूस होती है ना। एसीटोन या पेट्रोल के गिरने से भी ठंडक महसूस होती है, गर्मियों में गुलक का ठंडा होना इत्यादि। जब यदि आप देखते हो एसीटोन क्या है ना, जो नाखून लगाते हो आप उसको जो हटाने वाला द्रव होता है वो क्या कहलाता है, एसीटोन कहलाता है।
और जब यदि आप उसको अपने हथेली पर गिराते तो क्या होता है ना, गिराने से क्या होता है, जो एसीटोन इसके कण होते हैं वो आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो और क्या हो जाता है, वो वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हमें हथेली में शीतलता महसूस होती है। आपने देखा होगा है ना कि जब बहुत अधिक गर्मी होती है, जैसे आजकल बहुत अधिक गर्मी है, तो गर्मी होने के कारण क्या है ना, हम अब क्या करते हैं, शाम के टाइम में हम अपने छत में है ना या घर के सामने खुले उसमें क्या करते हैं, जल छिड़कते हैं। तो क्यों जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है ना, वो क्या करती है, गर्म सतह को शीतल बनाती है। अब बच्चों गर्मी है, गर्मी में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, है ना, गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, तो गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मियों में सूती कपड़े, कि गर्मियों में सूती कपड़े पहनने से क्या होता है कि गर्मियों में सूती कपड़े से क्या होता है, जो गर्मी में सूती कपड़े पहनने से हमें क्या होता है, जो हमारा पसीना आता है ना, तो पसीना आता है, जिससे हमें क्या है, पसीने के कारण जब पसीना आता है तो उसमें क्या होता है, हमें क्या होता है, शीतलता मिलती है ना। गर्मियों में पसीने आने से क्या होता है, उसमें शीतलता मिलती है। तो कहते हैं ना, वाष्पीकरण के दौरान जो द्रव के सतही कण होते हैं हमारे शरीर आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। तो वाष्पीकरण के द्वारा जो मतलब प्रसुप्त यदि गुप्त ऊष्मा रहती है तो उसके बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, शरीर शीतल हो जाता है। सूती कपड़े जो रहते हैं उनमें क्या होता है, जल का अवशोषण अधिक होता है। जो सूती कपड़े होते हैं उसमें जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए जब हमें पसीना आता है तो क्या होता है, वो अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। फिर हमने देखा, यदि आपने देखा यदि आप किसी बर्तन में बर्फ़ डालते तो उसके आसपास क्या होता है, जल की बूंदें दिखाई देती हैं, जल की बूंदें। तो किसी बर्तन में हमें बर्फीले जल रखते हैं तो क्यों दिखाई देती है ना, क्यों, वायुमंडल से जो जल वाष्प है ना, जल वाष्प की ऊर्जा है वो पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, कम हो जाती है और वह क्या होती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो उससे हमें क्या होता है कि जल की बूंदें दिखाई देती है। फिर आप जैसे आप क्या है ना कि जो मटका है गर्म दिनों में के दिनों में, मतलब जैसे क्वेश्चन है, कूलर क्यों अधिक ठंडा दिखाई देता है ना, क्यों हमें ठंडा करते हैं, तो क्या होता है, गर्मी के दिनों में क्या होता है, कूलर अधिक ठंडा करता है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में क्या होता है, आर्द्रता कम होती है और तापमान कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। हमने ये पढ़ा है ना बच्चों कि आर्द्रता कम होने से और तापमान कम होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है ना। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से क्या होता है, जब वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, शीतलता उत्पन्न होती है ना। वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, शीतलता उत्पन्न होती है। तो जो कूलर के अंदर से ठंडी हवा है कमरे में फैल कर क्या करती है, ठंडक प्रदान करती है ना, ठंडक प्रदान करती है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने क्या देखा है ना कि मतलब हम सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं, गर्मियों के दिनों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। तो हमने बताया कि गर्मी के दिनों में ज़्यादा करके क्या करना चाहिए, हल्के रंग वाले कपड़े पहनना चाहिए है ना। और हल्के रंग वाले कपड़े क्यों पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनने से क्या होता है, जो हल्के रंग के कपड़े रहते हैं वो ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं, तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो पसीने को अवशोषित कर लेती हैं और वाष्पीकरण उसमें तेज़ी से हो जाता है। तो इस क्रिया में क्या होता है, हमारी त्वचा में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो रहती है ले ली जाती है और इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने वाले के कारण हमें ठंडक और आरामदायक महसूस होता है। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है ना। अब इसमें और दिए हैं कि जैसे गर्मियों के दिन घड़े का जल ठंडा क्यों होता है ना। तो क्या होता है, घड़े में भी आपने देखा होगा छोटे छोटे छिद्र होते हैं है ना। तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो वो भी उससे क्या होता है, जो ऊष्मा रहती है वो वाष्पीकृत हो जाती है ना, और उसके कारण उसका जल हमें ठंडा
महसूस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन हमारा आज यहाँ पे समाप्त हो गया है बच्चों। इस लेसन में आपने क्या क्या पढ़ा है ना, क्या क्या पढ़ा बच्चों इस लेसन में आपने, है ना। आपने पहले क्या पढ़ा कि रासायनिक हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं, है ना। फिर पदार्थ क्या है, पदार्थ की अभिलक्षण विशेषताएं क्या हैं, है ना। फिर हमने देखा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं देखी, फिर उनके उसमें हमने परिवर्तन देखे कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। फिर हमने देखा तापमान का परिवर्तन मतलब क्या प्रभाव पड़ता है ना। फिर हमने उसके बाद देखा कि दाब के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हमने देखा वाष्पीकरण क्या होता है। तो बच्चों ये लेसन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है ना। ये लेसन में जितना मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके नोट्स मैं आपको भेजूंगी, उसको आपको क्या करना, अपनी कॉपी में नोट करना है। और फिर मैं आपके से गूगल मीट में आपके से मैं कॉपी चेक करूंगी, है ना। आपसे पूछूंगी कॉपी, तो मैं आपकी कॉपी चेक करूंगी। ठीक है बच्चों, आप पूरा जितना पढ़ा है उसको कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।